Hello everyone, welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो yes, आज होगा हमारा लेक्चर 3 टॉल ट्रीज. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि हमने पोएम को समझा था और फिर उसके बाद से हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे. आज हम करेंगे पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो हम ग्रामर पे आ जाएंगे. तो आज हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन. तो हमारी ये जो पोएम थी तो हमने देखा कि किस तरह से जो पोएट थे उन्होंने टॉल ट्री को एक मैन से, एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया था कि किस तरह से जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, उसी तरह से जो एक टॉल ट्री है वो भी शेल्टर प्रोवाइड कराता है. तो उसने उन्होंने बेसिकली उनको कंपेयर किया था. तो ये जो कंपैरिजन हो गया, ये जो इन्होंने डिस्क्राइब किया ह्यूमन बीइंग को एज अ टॉल ट्री या फिर टॉल ट्रीज को एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो यस, पर्सोनिफिकेशन है क्या ये देख लेते हैं. सो पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन you give human qualities and human characteristics to an object, animal or idea. अब देखो यहाँ पे क्या था, हमने ट्री को, एक टॉल ट्री को एक ह्यूमन बीइंग की तरह किया था, एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा था. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग में क्वालिटीज़ होती हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनकी बात की थी वहाँ पे. अंडरस्टूड. तो इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो ये जो पोएम थी हमारी, इट वाज अबाउट पर्सोनिफिकेशन, कि किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, राइट. सो यही इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ पोएम में हमने देखा था कि जो टॉल ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनके जो हेड है वो आसमान छूते हैं, राइट, वो आसमान छूते हैं, बट उनके जो जड़ें हैं, उनके जो पैर हैं, पाँव हैं, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं. उसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी होते हैं कि चाहे वो जितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, समझ रहे हो, बट उनके जो पैर हैं, जो पाँव हैं, वो हमेशा जुड़े होने चाहिए ज़मीन से. इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एक ह्यूमन बीइंग जितनी भी सक्सेस पा ले, ठीक है, चाहे जितना भी वो एम्पावर्ड हो जाए, बट अगर उसको ये जो अपनी सक्सेस है ये हमेशा बना के रखनी है, उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो हमेशा उसको अपने ज़मीन से जुड़े होना चाहिए. मतलब कि उसको कभी किसी जो उससे वीक है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो, हमेशा काइंड, हम्बल होना चाहिए. तो ये हमने देखा. फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे ट्रीज़ हैं वो जब शाम होती है, इवनिंग के टाइम, तो सारी जो बर्ड्स हैं, सारी चिड़िया हैं, वो ट्रीज में आ जाती हैं वापस से. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अपना घोंसला बनाई होती हैं, और ट्रीज क्या करते हैं, उन घोंसलों को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, प्रोटेक्ट करके चलते हैं. तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, क्योंकि वो अपने लव्ड वंस के लिए चाहते हैं कि उन्हें सारे आराम मिले. उसी तरह से ट्रीज ने भी किया, राइट. फिर उसके बाद से जब रात में हमने देखा, उसके बाद पोएम में, कि रात में जब पूरी दुनिया सो रही है, बट जो ट्रीज हैं वो चांद की जो चांदनी है उस रोशनी में झांक रहे हैं, सारी दुनिया को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एज अ जैसे नाइट वॉचमैन ना, कि वो सब कुछ देख रहे हैं. उसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, राइट. हमारे जो घर के बड़े होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ होती हैं. हम सबके घर में होता है ना ये कि रात में सोने के पहले दरवाज़ा लॉक है कि नहीं, बाहर का सारी लाइट्स अच्छे से ऑफ हैं या नहीं, राइट. ये सब हमारे घर के बड़े देख के तभी सोते हैं, है ना, कि बाहर सब लॉक है, डोर लॉक है कि नहीं, कहीं मेन गेट खुला तो नहीं है, छत का दरवाज़ा खुला तो नहीं है. उसी तरह से जो ट्रीज़ हैं उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को टॉल ट्री से इस तरह से कंपेयर किया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हमारी जो पोएम ने हमें बताया. सो इसी को हम जो ये कंपैरिजन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है कि एक ट्री में हमने ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया, ताकि हम बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग की ही बात कर रहे थे उस पोएम में. इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो देखो कुछ और एग्जाम्पल्स देखो पर्सोनिफिकेशन के अदर देन दिस. तो जैसे ये एक सेंटेंस है जो हमने लिया है, ठीक है. अब देखो इसमें हम लोग एक क्लाउड, बादलों की बात कर रहे हैं, तो हमने इनका डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे अभी. बट अभी इस सेंटेंस को देखो इधर, कि हमने क्लाउड की बात की, बादलों की. ओके, सो द क्लाउड क्राइज्ड टीयर्स ऑफ ग्रिफ ओवर द टाउन.
ओके, सो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, अभी इसकी मीनिंग हम समझेंगे, बट अभी अगर हम सिर्फ सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में लिखा है कि जो क्लाउड, जो बादल थे वो रो रहे थे, ठीक है, वो रो रहे थे, उनको बहुत अफसोस हो रहा था, दुख की वजह से उनके आंसू निकल रहे थे, समझ रहे हो, दुख की वजह से वो रो रहे थे। एक पर्टिकुलर शहर, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कही गई। सो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हुआ, क्योंकि हमें पता है कि बादल, हम नहीं कह सकते कि वो रोते हैं, राइट, बादल बरसते हैं, ये बारिश है, ये रेनफॉल है, बट जो पोएट है उन्होंने बोला है कि बादल रो रहे हैं दर्द की वजह से। तो ये जो हमने बादलों की बात की, ये बेसिकली हम एक ह्यूमन बीइंग को लेके चल रहे हैं, अगर हम देखें तो यही है पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, राइट, जैसे ये क्लाउड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो देखो एक्सप्लेनेशन देखो इस लाइन का, द क्लाउड इज नॉट रियली क्राइंग बट इट्स रेनिंग। यस, हम ये नहीं कह सकते कि बादल रो रहे हैं, बादल एक्चुअली बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। The author uses the word tear or the grief to help create a mood of sadness for the story. But यहाँ पे ये यूज हुआ है cry, रोना and sadness, ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि ये पोएम, जो ये स्टोरी है, ये बेसिकली उन्होंने बताई है कि वो सैड, जो सैडनेस है जो स्टोरी में, उसको वो डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। So personification is a kind of metaphor in which a non-human thing or a quality is talked about as if it were human. Clear है? So the angry, brooding storm clouds pelted me with their disapproval. Yes, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि आज जो बादल हैं वो भी रोए हैं मेरे साथ, या फिर जब थंडरस्टॉर्म, जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग, राइट, तो हम कहते हैं ना कि बादल आज बहुत गुस्से में है, नाराज है, इसलिए वो इतना गरज रहे हैं। तो ये सारे जो हम कंपैरिजन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जो कि हमारे पोएम में भी थी, ठीक है, जो हमने टॉल ट्री अभी पढ़ा, तो कुछ एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं। तो personification, when we speak of a thing as if it were a living being, it is known as personification of that object. For example, when we say walls have ear, हाँ, अब देखो जैसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल इसका कि हमने हमेशा से सुना है, इनफैक्ट मूवीज में बहुत सुना है, टेलीविजन सीरीज में बहुत सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, राइट, ये आप सबने सुना होगा, दीवारों के कान। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्या दीवारों के कान होते हैं? आंसर इज नो मैम, दीवारों के कहाँ कान होते हैं, राइट, दीवारों के कान नहीं होते, बट हम इसको कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, ओके, ताकि इसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो गई। ऐसा हम नहीं कह रहे दीवारों के कान हैं, हमारा ये मतलब था कि जो दीवार के पार है, जो एक रूम में बात हो रही है, वो सिर्फ इस रूम तक नहीं है, हो सकता है बाहर से कोई सुन ले, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। We speak of walls as if they were a living being with ears, right? When we say fortune is smile on those who work hard, अब देखो हम ये भी कहते हैं ना कि किस्मत जो है उन्हीं पे मेहरबान होती हैं जो मेहनत करते हैं, राइट, तो किस्मत मेहरबान, क्या ऐसा होता है? But we give a human form and a smile to good luck. It's actually आप किसी को मोटिवेट करते हो तब आप बोलते हो ना कि आप हार्ड वर्क करोगे तो किस्मत आपकी डेफिनेटली चमकेगी, जो गॉड है वो आपके फेवर में होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, ओके। तो ये सब क्या है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक। सो पर्सोनिफिकेशन एड्स रिचनेस टू द मीनिंग, मेक्स अ थॉट विविड एंड क्लियर, and relates an object/idea to the world of the humans. Clear? So think of some commonly used personification associated with the words given below.
द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। अब देखो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ओके, जिन्हें हम करेंगे। जैसे देखो पहला वाला इन्होंने खुद करके दिया हुआ है, ओके। पहला वाला क्या है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। जो किताबें हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, किताबें आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे एक अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने कहा कि अगर आप एक किताबों से दोस्ती करोगे, अगर आप किताबों को अपना संगी साथी समझोगे, राइट, तो वो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगी, बहुत अच्छी शिक्षा देंगी। क्योंकि हम कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है, राइट। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप किताबों को अपना संगी साथी बनाओगे तो उनका असर आप पे पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब, इनफैक्ट अगर आपने नहीं कोशिश की है तो आज ही से ये ट्राई कीजिए, ठीक है, कि जो बुक्स हैं वो रीड करने की कोशिश कीजिए। दिस आई टेल एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माइन कि हमेशा, जैसे अगर आपको कोई भी, इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको किसी भी जैसे आपको थ्रिलर पसंद है, हॉरर पसंद है, रोमांटिक पसंद है, या फिर कोई ऐसी स्टोरी पसंद है, ठीक है, तो आप अपने मन मुताबिक आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप बुक ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में लेंगे तो बेटर है क्योंकि उससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, प्लस जो वर्ड है आप नए नए वर्ड सीखोगे, ठीक है। और स्टोरी तो आपको समझ आएगी ही आएगी क्योंकि आजकल गूगलिंग है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द वर्ड एंड इट विल गिव यू अ मीनिंग, राइट। तो कोशिश कीजिए कि एक हैबिट डालिए बुक रीडिंग की। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी आपकी, क्लियर है। जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप चाहोगे कि और पढ़ना, तो वही बुक पढ़िए जो उसमें आपको मज़ा आता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही टेक्स्ट बुक, बट येस हॉरर, थ्रिलर, एनीथिंग, वॉट एवर यू लाइक, ओके, to do read your textbook and do read your books and tell me in the comment section कि आपने कोई बुक आपने आज तक पढ़ी है तो उनका नाम या कुछ भी, ओके। चलो, सो ये तो एक टिप हो गए। नाउ बैक टू द क्लास, पर्सोनिफिकेशन। सो यस, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसी तरह से ये आपका कुछ एक्सरसाइज है, जैसे लव, राइट, अपॉर्चुनिटी, अर्थ, टाइम, ये सारे ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसको आपको इसके आगे पर्सोनिफाइड करना है। जैसे लव इज ब्लाइंड, राइट, प्यार अंधा होता है। सो ये जो प्यार अंधा होता है ये भी एक क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, लव इज ब्लाइंड, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी टर्म हैं जो कि आप इसमें यूज कर सकते हो, राइट। जैसे ओके, लव इज ब्लाइंड या डिवाइन, सो इट इज रिटन ओवर हियर ओनली कि प्यार अंधा होता है, ओके। फिर अपॉर्चुनिटी, फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस। अब देखो अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ एक बार आपका दरवाजा खटखटाती है, ठीक है। ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हो गया क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं दरवाजा खटखटा रही हैं, राइट। देन अर्थ, अर्थ इज आवर मदर, मदर अर्थ, यस। जो हमारा ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये एक प्लैनेट है, राइट। ये एक प्लैनेट है, हमें पता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। हम सब जो ह्यूमन बीइंग हैं, इनफैक्ट एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, हम सब यहीं पे रहते हैं अर्थ में। तो इस अर्थ को हम अपनी माँ समझते हैं, राइट। जैसे भारत माता हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये लैंड है, हमारा जो इंडिया है, हम इसको एज अ मदर समझ रहे हैं अपनी, राइट, एक माँ, ताकि हम उसके साथ इतना अटैच हो जाते हैं, राइट। तो ये जो हम अपनी मदरलैंड समझ रहे हैं, अपने अर्थ को, अपने इंडिया को, तो ये सारी क्या है, एक पर्सोनिफाइड है, राइट। हमने क्योंकि उन्हें समझा है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो अर्थ इज अ प्लैनेट, राइट, ये एक प्लैनेट है, क्लियर है। देन टाइम, नेक्स्ट है टाइम। नाउ टाइम का क्या है, टाइम्स वेट्स फॉर नन, यस। जो वक्त है वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, एंड नन का मतलब किसी के लिए भी नहीं। सो वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, इंतजार नहीं करता है। टाइम मार्चेज ऑन, वो बढ़ता है वक्त। टाइम डज नॉट स्टॉप, वो रुकता नहीं है, समय कभी रुकता नहीं है। टाइम स्टैंड्स या स्टूल स्टिड,
यस तो ज़रूरी है कि हम वक्त के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि वक्त जो है किसी के लिए नहीं रुकता। सो अगर ये देखें तो ये भी एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है, राइट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक ह्यूमन बींग से अगर आप कहोगे कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, दैट मीन्स कि तुम्हारे एग्जाम्स नियर हैं, जल्दी से तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि वक्त जो है वो निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, अपना काम करो, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं ठहरता। क्लियर है? सो इसी को बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। सो आई होप ये आप समझ गए हो, बट यस वन थिंग इज फॉर योर होमवर्क, क्योंकि अभी हमने ये सारी एक्सरसाइजेस की, ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से हम इसको पर्सोनिफाइड करके देखते हैं, बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सोनिफाइड सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो वो आपको होमवर्क है कि अदर देन दिस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसके अलावा और आप क्या लिख सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज फॉर यू। जैसे अपॉर्चुनिटी हो गया, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अपॉर्चुनिटी, अभी हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, एक बार से दरवाजा खटखटाती है अपॉर्चुनिटी, राइट। तो आप ये भी कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कम्स टू दोस, अपॉर्चुनिटी कम्स टू दोस हु वर्क हार्ड, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो है वो उन्हीं के पास आती है जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो ये भी एक हो गया पर्सोनिफाइड, राइट। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो इसी तरह से बाकी के भी आप लिखना, ओके। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। Okay, so yes, for any other inquiry just call on this number, or you can visit the website www.visionpointnios.co.in. okay, so I hope this much is clear to you, and till then just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.